करके मुसलमानों के लिए और ज़ायरीन हुज्जाज के लिए कि इस वक्त थाना जिला में एक मेंबर बनाए गए मरकजी हज कमेटी की जो जिले कमेटी थे महाराष्ट्र हज कमेटी के जिले की जो कमेटी हो, तो उसमें थाना का एक नौजवान लीडर, एक नौजवान कारकुन जो एक जमाने से सियासी प्लेटफॉर्म पे, सियासी मैदान पे मेहनत और जद्दोजहद करते आ रहे हैं, इरफान उर्फ बबलू शेख, जो थाना वागले स्टेट के बड़े मशहूर हैं बल्कि पूरे थाना में। इस वक्त वो थाना से वजीर आला एकनाथ शिंदे के जरिए उन्होंने कमेटी में शामिल हो गए, तो थाना वालों के लिए एक अच्छी और बड़ी अहम खबर है। तो आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे कि उनके थाना से हज कमेटी में एक मेंबर जाने से अब थाना में हाजियों को जो यहाँ से जाते हैं, जिला से कई हजार की तादाद में लोग जाते हैं, भिवंडी है, मुंगा है, मीरा रोड है, थाना है, उनके लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हज कमेटी के मेंबर बन गए हैं, तो इतनी जद्दोजहद और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप कैसे जाना हुआ आपका? पिछले 30 सालों से मेरे वालिद साहब मरहूम दादू भाई, इनका बहुत ही समाज के प्रति एक योगदान रहा है। कब्रिस्तान हो, उर्दू स्कूल हो, ये सारी चीजें करने में बहुत ही मेहनत किया उन्होंने। उसके बाद फिर इंतकाल, वालिद साहब के इंतकाल के बाद फिर मैं आया और पिछले 17 साल से हमारे जो आदरणीय उस वक्त के आमदार, फिर पालक मंत्री, नगर विकास मंत्री, उनका भी ऐसा सफर रहा है और आज मुख्यमंत्री, तो ये सारे सफर में हम लोग उनके साथ बने रहे। और हम लोगों को एक उम्मीद थी कि मुस्लिम समाज को या हमारी कौम को ये हमारा जो लीडर है ये एक दिन अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएगा, और आज उसका नतीजा हमको मिला है। तो आप कब से जुड़े हैं मतलब सीएम शिंदे साहब के साथ? हम लोग पिछले 35 वर्षों से शिवसेना संगठन से जुड़े थे, और मेरे वालिद साहब ये धर्मवीर आनंद दिगे साहब जो थे, उनके नेतृत्व में पक्ष में प्रवेश किया था, और तब से अभी तक हम लोगों ने समाज में एक अच्छा काम करने का फैसला लिया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब का अहम योगदान रहा है। तो अब आप हज कमेटी में मेंबर हो गए हैं, तो आप जानते हैं कि हाजियों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। आप तो थाना जिला से करेंगे, तो यहाँ के जो मसाइल हैं आप किस तरह से उसको हल करने की कोशिश करेंगे? अभी जहन में आपके और क्या बातें हैं हज कमेटी को लेकर या हज के कार्य को लेकर? हज कमेटी में मेरी नियुक्ति हुई है। मेरे पास भी ऐसे गत कई वर्षों से लोग आते हैं, गत कई वर्षों से हमारे कार्यालय पर लोग, हमको पासपोर्ट में तकलीफ है, जाने में तकलीफ है, सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी थी, तो हम लोगों ने बहुत लोगों की तकलीफों का सामना देखा है। हम लोग खुद भी पुलिस स्टेशन वगैरह जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी मांग होगी, मेरे पत्र के जरिए मैं एक खिड़की योजना लाना चाहता हूं। हम लोग एक हज कमेटी में या हज हाउस में एक ऐसा एक खिड़की योजना बनाएंगे, जिससे गरीब मजलूम जो परेशान हाल है, जो यहाँ वहां परेशानी से भटकते, उनके लिए एक खिड़की योजना के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग उसको तवज्जो देंगे। कल ही हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की, और उन्होंने मुझे पूछा कि कैसा अभी आगे काम करना है। मैंने बताया कि साहब हम लोगों की जो हमारा जो जिला है, वहां लोगों की परेशानी को फेस करना पड़ता है लोगों को, जिले से और मुंबई जिले से सब और पालघर तक लोग परेशान है। तो इसलिए ये 3-4 जिलों को मिला के, दो जिले को तो कम से कम मिला के थाने में हज हाउस होना चाहिए, और आप हम लोग उसके लिए पहल करेंगे साहब, और आप उसके लिए हमको मदद करो। तो उन्होंने गवाही दी है कि जो भी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर मेहनत आपको मदद करूंगा। इंशाल्लाह कौम से जुड़े हुए हर काम के लिए मेहनत करेंगे। उर्दू स्कूल का मसला हो, शिक्षण समिति से हो, कब्रिस्तान की जो भी समस्या है, कब्रिस्तान की जो परेशान हाल है, कब्रिस्तान में जो भी, उस सब चीज के लिए हमने कल मुख्यमंत्री साहब से हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। साहब ने बोला है जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, आप लोग आधी रात को मुझे आवाज दीजिए। और वो एक हमारे लीडर और एक हमारे पालक समझ के उन्होंने हमको बहुत मदद किया, और आगे भी इंशाल्लाह हम उनसे मदद की उम्मीद करते हैं। थाना में बहुत सारे मुसलमान के जरिए शिवसेना से जुड़े थे, वरना आप जानते हैं कि मुसलमान अक्सर कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी वगैरह में बटे हैं, यहाँ पे जुड़े थे। तो शिवसेना जो बंटवारा पड़ा, तो उसमें क्या लगता है यहाँ के थाना के आपके शहर के मुसलमान ज्यादा किस तरफ, उद्धव ठाकरे साहब की तरफ या शिंदे साहब की तरफ?
मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी नेता लोग उसके साथ रहेंगे। और यहाँ के वो, और आपको और हमको शिंदे साहब जानते हैं, उद्धव साहब हमको नहीं जानते, तो हमारे लिए हमारा लीडर तो शिंदे साहब ही हुआ। और रह गई जिले से लोगों से जुड़ने की बात, तो यहाँ की जनता शिंदे साहब के साथ है, थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि उन्होंने कौम का काम किया है। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे वागलेश्वर में, उस पहाड़ पे पिछले 60 वर्षों से मुसलमान की जो बॉडी है, जो मैयत के बाद वहां पे दफन करना पड़ता था। आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप वागले स्टेट का जनरल मुस्लिम कब्रिस्तान, मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप अभी देख लीजिए, उसमें अहम रोल और अहम योगदान हमारे मुख्यमंत्री साहब का था। उस टाइम पे वो सभागृह नेता थे, नगर सेवक थे। दिव्य साहब की आकस्मिक निधन के बाद, उनकी मौत के बाद में सिंघल साहब ने सब संभाला और हर जगह उन्होंने मदद किया। और आज आप जाके देख लो कि वो कब्रिस्तान उर्दू स्कूल एक बैठी चाल में थी, आज 3 मंजिली इमारत खड़ी है। तो जब वो हमको जानते तो हमारे नेता वही हुए। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, मैसेज पब्लिक की? बस मैं अपनी कौम से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि शिंदे साहब ने इतने बड़े पोस्ट पर मुझे लिया है, मेरे जैसे साधारण छोटे से कार्यकर्ता को लिया है, तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि शिंदे साहब किस मिजाज के इंसान है। वो कार्यकर्ता को बनाना जानते हैं, कार्यकर्ता को हिम्मत देना जानते हैं, काम देना जानते हैं। जो थाना से हज कमेटी के मेंबर बनाए गए, इन्होंने बताया कि थाना में और खासकर महाराष्ट्र भर में मुस्लिम कार्यकर्ता जो हैं वो सीएम शिंदे साहब के साथ जुड़े हैं, क्योंकि शिंदे साहब पर्सनल एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, अकलियतों के काम करते हैं। मसलन इन्होंने बताया वागले स्टेट में कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला था, उन्होंने बहुत अहम तरीके से उसको हल किया। यहाँ की उर्दू स्कूल के बारे में बताया कि शिंदे साहब ने उर्दू स्कूल के बारे में बहुत मेहनत की, उन्होंने उर्दू स्कूल को भी बढ़ावा दिया। दीगर मसाइल भी जो है, बबलू शेख ने कहा ये सिर्फ नहीं कि मैं हज कमेटी से जुड़ा हूं, बल्कि मैं इस कमेटी में आने के बाद से सीएम साहब के और भी करीब हो गया हूं, इसलिए माइनॉरिटीज के जो भी थाना जिला भर के मसाइल होंगे मैं उनके सामने पेश करके और जल्द से जल्द हल कराने की कोशिश करते रहूंगा। आदाब, देखते रहे सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।